हमें लगता है कि ये हमारे बराबर के नहीं हैं, ये हमारे साथ चलने लायक नहीं है, ये हमारे साथ उठने बैठने लायक नहीं है। रिस्पेक्ट योर सबॉर्डिनेट्स। एक बड़ी उछाल मारनी है, एक बड़ी उछाल भरनी है तो कई बार पीछे भी हटना पड़ता है। शतरंज हमें सबसे पहले सिखाती है कोऑपरेशन। शतरंज हमें बहुत कुछ सिखाती है अगर हम सीखना चाहें। उसी तरह से ये हमारे जीवन के खेल भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इंसान अपनी उम्र के हर दौर में कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। उसी तरह से ये हमारे जीवन के खेल भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज मैं बात करूंगा शतरंज की, चेस। जी हाँ, शतरंज हमें बहुत कुछ सिखाती है अगर हम सीखना चाहें। हर इंसान ने अपने जीवन में शतरंज को खेला होगा और शतरंज खेलकर बड़ा आनंद लिया होगा, लुत्फ़ लिया होगा और अपने दिमाग की प्रशंसा भी की होगी। लेकिन क्या शतरंज खेलने के बाद आपने ये सोचा कि ये शतरंज का खेल हमारे जीवन में कितना अहम रोल अदा करता है? तो आज हम उसी शतरंज के खेल से ऐसी 4 बातें सीखेंगे जो हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाएंगी। शतरंज हमें सबसे पहले सिखाती है कोऑपरेशन, कि कैसे हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। हर इंसान के जीवन में सही गलत, बुरे भले हर तरह के लोग होते हैं। तो क्या हम लोगों को छोड़ देते हैं? नहीं, हमें उन सभी बुरे भले अच्छे बुरे लोगों के साथ चलना पड़ता है। और जब हमें उन लोगों के साथ चलना पड़ता है तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जो बुरे इंसान हैं, जब वो हमारे अंदर कमियां निकालते हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जो अच्छे इंसान हैं, जो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपके जीवन में अच्छे बुरे भले बुरे लोग हैं तो आप उनके साथ एक कोऑपरेशन बनाइए, एक अनुशासन बनाइए, उनके साथ एक तौर तरीका बनाइए कि कैसे उनके साथ मिलजुल कर चलना है और उन्हें कितना टाइम देना है और कितना उनका साथ अपने साथ रखना है। तो शतरंज हमें सबसे पहले क्या सिखाती है? कोऑपरेशन। मतलब कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। दूसरा, शतरंज हमें सिखाती है कि अगर एक बड़ी उछाल मारनी है, एक बड़ी उछाल भरनी है तो कई बार पीछे भी हटना पड़ता है। जैसे शतरंज में हम देखते हैं कि अपनी रास्ते को क्लियर करने के लिए, अपनी जीत को दर्ज करने के लिए कई बार हमें पीछे हटना पड़ता है ताकि हम दोबारा चाल चल सकें और सामने वाले को मात दे सकें। उसी तरह से जीवन में भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई बार हमें पीछे हटना पड़ता है। लेकिन पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि हम लोग डर गए या हमने हार मान ली। पीछे हटने का मतलब ये होता है कि जो हमने अभी तक की गलतियां की उसको सुधार कर आगे बढ़ें और अपने मुकाम को हासिल करें। तीसरा, शतरंज हमें सिखाती है रिस्पेक्ट योर सबॉर्डिनेट्स। जो हम आपके जूनियर्स हैं, जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपकी जॉब है, जहाँ आपके घर में हैं, जहाँ आपके बाहर हैं, जहाँ आपसे बड़े हैं, जहाँ आपसे छोटे हैं। लेकिन अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को इज्जत देंगे तो वो सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आएंगे और आपका साथ देंगे। ज़्यादातर हम अपने जीवन में सबॉर्डिनेट्स को इतनी तवज्जो नहीं देते। हमें लगता है कि ये हमारे बराबर के नहीं हैं, ये हमारे साथ चलने लायक नहीं है, ये हमारे साथ उठने बैठने लायक नहीं है। लेकिन अगर हम उन्हीं सबॉर्डिनेट्स को इज्जत दें, मान सम्मान दें, तो हम भी उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जिस मुकाम तक हम पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि शतरंज में अगर प्यादे ना हो तो राजा अकेला पड़ जाता है और उसकी सेना भी अकेली पड़ जाती है। क्योंकि सबसे पहले प्यादे ही आगे होते हैं अपनी सेना को, अपने राजा को, अपनी रानी को, अपने हाथी घोड़ों को बचाने के लिए। तो इसी तरह जीवन में अगर आपके सबॉर्डिनेट्स आपके साथ हैं तो आप भी आगे बढ़ सकते हो। और लास्ट,
जो हम शतरंज हमें सिखाती है, सैक्रिफाइस। हमें बहुत बार अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि हम उदास होकर बैठ जाएं। सैक्रिफाइस हमें कुछ बेहतर दिलवाने के लिए करना पड़ता है। शतरंज में भी बहुत बार राजा को आगे बढ़ने के लिए, अपनी जीत को दर्ज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, उसका सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसी तरह अगर हम अपने जीवन के मुकाम को, इस जीवन की शतरंज की चाल को जीतना चाहते हैं तो हमें भी बहुत कुछ छोड़ना होगा, बहुत चीज़ों का सैक्रिफाइस करना होगा। तो दोस्तों, शतरंज हमें जीवन जीने की 4 ऐसी अहम बातें सिखाती है जिससे हम अपने जीवन के मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखे हैं इसमें? कोऑपरेशन। अपनों के साथ एक संगठन बनाकर चलिए, एक कोऑपरेशन बनाकर चलिए। दूसरा, अगर बड़ी उछाल भरनी है तो 2 कदम पीछे हटना जरूरी है। तीसरा, रिस्पेक्ट योर सबऑर्डिनेट्स। अपने जूनियर्स की इज्जत करें क्योंकि सबसे पहले वही आपका साथ देने आगे आएंगे। और नंबर 4, सैक्रिफाइस। कई बार हमें अपनी कीमती चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है एक बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। तो इसमें एक सैक्रिफाइस करिए अपने कंफर्ट जोन को और अपने जीवन को एक बड़े मुकाम तक लेकर जाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो अपने जीवन के मुकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहें और मुकाम हासिल करने के लिए हर मेहनत करें, हर ज़रूरी कदम को उठाएं और तब तक ना रुकें जब तक मंजिल ना हासिल हो जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।